हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे लाल, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं तो दवाई, उपचार एवं उनके उदाहरण। कौन से दवा खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा, कौन से बीमारी से, कौन सा दवा से कौन सा बीमारी छूटता है, वो सभी मैं तो का लिए लेकर के आया हूँ। समझता है ना? तो एकदम समझता है। ए भैया, आप लोग नहीं समझे तो कौन समझेगा? हम ना समझाएंगे। एकदम हम दवाई के नाम याद करवा करके भेजेंगे। आप लोग केवल पूरा देखिए। देखिए 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर वाला नहीं पूछता है। आज समझ लीजिए कि 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, पूरा मैं 6 नंबर की तैयारी एकदम ऐसे ऐसे करा दूंगा। कैसे? ऐसे ऐसे, समझते हैं ना? हाई लो लेवल से हाई लेवल तक। तो भैया आप लोग को मैं कह रहा हूं पूरा देखिए, समझे ना? देखिए मेरा जो है एक ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल से डाला हूं, उसमें इतना ना अनलाइक मार दिया है, क्या कहे? हमको खुद शर्म लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी अनलाइक मारता है, तो हम क्या कहे भैया? समझते हैं ना? चलिए, जिसको जो मन आता है सो करता है। हमको जो कर्तव्य है सो हम करते हैं, और उनका जो कर्तव्य बनता है सो वो करते हैं। और भैया जब तक के किसी पर दुश्मन न भिड़ेगा तब तक उसका तो मतलब विकास नहीं होगा। समझते हैं ना? जब तक के लिए आपके पीछे भी कोई दुश्मन नहीं लगेगा तब तक के लिए आप भी तरक्की नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि आपके आगे कोई निकलने वाला होगा तभी उसको आप पछाड़ करके आगे निकलना चाहिएगा। तो हम समझ गए कि कोई डिसलाइक करने वाला है तो भैया कोई ना कोई तो जरूर लाइको करने वाला होंगे। समझते हैं ना? हाँ, तो एक बात याद रखिएगा कि मैं जो हूँ आज इसको एकदम क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जो है रोहित साहब है, रोहित साहब 365 करके कमेंट बॉक्स में आता है कमेंट, तो वही रोहित जो है 365 करके वही कमेंट किए थे दवाई के नाम। और इनको कमेंट करने से पहले मैं बता दिया था कि अगला वीडियो रहेगा दवा के नाम से। ठीक है, अगला वीडियो रहेगा दवा के नाम से, जो आप लोगों को यह जो है आप लोगों को पूछ लिया जाता है आईएससी 12th क्लास में दोस्तों। और आईएससी 12th क्लास क्या, आप लोगों को व्यवहारिक उपचार में भी ये दवाई का यूज होता है। समझे ना? हाँ, तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूं कि जान लीजिए निंद्राकारी और पीड़ाहारी। समझे ना? निंद्राकारी, पीड़ाहारी। तो सबसे पहले नंबर मैं बात बताऊंगा दर्द के बारे में। सबसे पहले आता है बीमारी के बारे में। तो बीमारी कैसे होता है? तो बीमारी दोस्तों किसी भी शरीर में कोई भी चीज के मात्रा में या तो बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए, उसी को हम लोग बीमारी कहते हैं। शरीर में जो चीज पाया जाता है वही बीमारी उत्पन्न होता है, जो चीज नहीं पाया जाता है वो बीमारी उत्पन्न नहीं होता है, याद रखिएगा। समझे ना? हाँ, कैसे? तो देखिए अगर लोहा से कट जाए तो लोहा हम लोगों को शरीर में पाया जाता है तो टिटनेस की बीमारी हो जाता है, इसलिए सुइया लिया जाता है कहीं लोहा की मात्रा बढ़ न जाए। समझ गए? मेरा बात आप लोग समझ रहेंगे। दर्द, दर्द क्या है? तो दर्द जो है दोस्तों आदमी द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक है, जो हमारे संतुलन स्थिति हमारे मस्तिष्क द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। समझे ना? हाँ, क्योंकि देखिए आप लोगों को यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक ठीक है। जैसे ही पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर कट गया है उंगली, तो आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा चिंता में। तो यहीं पर जो होता है मानसिक तनाव होता है, जिसके कारण आप लोग को दर्द महसूस होता है। समझे ना? हाँ, और उसका सुनिए, अब इसका बात आता है दर्द निवारक। ठीक है, दर्द निवारक, समझे ना? या पीड़ाहारी। दर्द निवारक या पीड़ाहारी हम लोग किसको कहेंगे? अभी इस पर मैं नहीं लिखा हूं, ऐसे ही बताता हूं, दर्द निवारक या पीड़ाहारी। तो वैसा दवा या वैसा रासायनिक पदार्थ, सुनिएगा, दर्द निवारक या पीड़ाहारी। समझे ना? दर्द निवारक या पीड़ाहारी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वैसा रासायनिक पदार्थ, देखिए हम लोग रासायनिक में ना पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक के पदार्थ, जो दवाई आप लोग खाते हैं वो रासायनिक पदार्थ है, तो सभी का परिभाषा हम लोग रासायनिक पदार्थ से ही देंगे। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो हमें दर्द से राहत दिलाता है या पीड़ा से राहत दिलाता है, उसी को हम लोग दर्द निवारक कहते हैं। बात समझ गए? फिर से एक बार, वैसा रासायनिक पदार्थ जो हमें दर्द से राहत दिलाता है, ठीक है, या छुटकारा दिलाता है, उसी को हम लोग दर्द निवारक दवा कहते हैं। और एक और बात, दवा को ड्रग्स कहा जाता है। समझे ना? इंग्लिश में। और पुराने जमाना में क्या कहा जाता था? दवा को औषधि, औषधि कहा जाता था। क्या कहा था? औषधि। औषधि क्या किसे कहते हैं या दवा किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के असंतुलन स्थिति को संतुलन की स्थिति में लाता है। समझ गए? बात समझ गए मेरा? एकदम समझ रहे होंगे। अब जो है मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, आगे की ओर ध्यान दीजिए। चलिए आगे है निंद्राकारी, पीड़ाहारी। यानी कि पीड़ाहारी मतलब होता है दर्द निवारक। ठीक है, पीड़ाहारी। पीड़ाहारी मैं क्यों लिखा हूं? तो
देखिए दर्द निवारक या पीराहारी एक ही है, बात समझ गए ना। हाँ, तो निंद्राकारी पीराहारी यानी कि नींद लाने वाला पीराहारी, तो मतलब वैसा दवाई रहेगा कि जिसको खाने पर आदमी को नींद आ जाएगा, समझ गया। तो इसका परिभाषा मैं बताता हूँ। निंद्राकारी पीराहारी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। कभी कभी हिंदी ना देकर के हिंदी में मतलब अंग्रेजी शब्द देता है, समझे ना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ध्यान में रखिएगा मेरा बात कि पीराहारी दो प्रकार का होता है। पीराहारी के बारे में पहले बता दिया हूँ, वो सभी नॉर्मली चीज है। तो निंद्राकारी पीराहारी होता है, एक होता है अनिंद्राकारी पीराहारी, और उसी को नार्कोटिक कहते हैं निंद्राकारी को, अनिंद्राकारी को नॉन नार्कोटिक कहते हैं। तो मेरा बात समझिएगा, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द से राहत दिलाता है या पीड़ा से राहत दिलाता है और नींद लाता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द से राहत दिलाता है और पीड़ा से राहत दिलाता है, समझ गया ना, और नींद लाता है, तो उसे हम लोग निंद्राकारी पीराहारी या निंद्राकारी दर्द निवारक दवा कहते हैं, समझ गया। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि मॉर्फिन और हेरोइन सभी आप लोग जानते हैं कि स्मगलिंग मतलब क्या करते हैं, हाथ चीर लेते हैं, समझते हैं, नाक से खींचते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही सब वो लेते रहते हैं, मॉर्फिन, हेरोइन, गांजा, ये सभी वो सब लेते रहते हैं, समझ गए ना। हाँ, तो एग्जाम्पल आप लोग समझ गए। अब अनिंद्राकारी पीराहारी या नॉन नार्कोटिक पीराहारी क्या होता है? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो नींद नहीं लाता है और दर्द या पीड़ा से राहत दिलाता है, उसे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक या अनिंद्राकारी पीराहारी कहते हैं। फिर से, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द से या पीड़ा से राहत दिलाता है और नींद नहीं लाता है, समझ गया ना, एक ही लॉजिक है, नींद नहीं लाता है, उसी को अनिंद्राकारी पीराहारी या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। जैसे में देखिए एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, साइक्लोफिनेक, ठीक है, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, साइक्लोफिनेक या सोडियम या पोटेशियम। शरीर में सोडियम या पोटेशियम के कमी से ही क्या होता है? दर्द होता है शरीर में, समझे ना। हाँ, तो इसलिए आप लोग देखिएगा, दर्द की दवाई लीजिएगा तो ऊपर जरूर सोडियम या पोटेशियम की मात्रा लिखा हुआ रहेगा। अगर न रहा लिखल तो हमको से बात कीजिएगा, समझे ना। हाँ, हमको कहना है कि आप लोग ऐसा पढ़िए कि उसका इलाज जान जाइए, समझे ना। अब बायोलॉजी में केवल बीमारी के बारे में पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में जो है इलाज के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए साइंस के अंतर्गत उसको बायोलॉजी को रखा गया है ना। तो बोटनी के ना विषय है भैया, बोटनी के विषय है, समझ लीजिए। हाँ, बायोलॉजी मेन बोटनी का है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक्स। ज्वरनाशी यानी कि ज्वर मतलब बुखार, और बुखार के इंग्लिश में कहते हैं फीवर, समझे ना। ज्वर मतलब बुखार और बुखार के इंग्लिश में कहते हैं फीवर, समझ गए। तो पहले के जमाना में देखते थे रामायण महाभारत में क्या कहता था सब कि मेरे लल्ला को ज्वर हो गया है, मेरे लल्ला को, हम लोग अभी दर्द कहते हैं ना, मेरे लल्ला को पीड़ा हो गया है। पीड़ा मतलब दर्द, समझे ना, और ज्वर मतलब बुखार यानी कि फीवर, समझ रहे हैं। तो वही हम लोग ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक्स के बारे में जानेंगे, एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशी। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो बुखार को कम कर दे या शरीर के सामान्य तापमान को नियंत्रित कर दे, समझ गए। देखिए बुखार कैसे लगता है, सुनिए। हमारा जो है टेम्परेचर जो है, मतलब ताप जो हमारे शरीर का कितना होता है, 97 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है। तो 97 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल, तो यदि उससे 1 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो बुखार देता है। तो शरीर के टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, यानी कि बढ़ गया, समझ रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो वो बुखार हो गया। तो बुखार होने के मतलब हुआ कि उसका सामान्य से मतलब सामान्य जो तापमान मेरा था 97 डिग्री सेल्सियस, उससे उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। तो उसी टेम्परेचर को कम करने वाला रासायनिक पदार्थ को हम लोग ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक्स कहेंगे। कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा? अरे भैया आप लोगों को बढ़िया नहीं लगा तो किसको लगेगा? ध्यान दीजिएगा इधर कि ज्वरनाशी की एग्जांपल में एनाल्जीन, ठीक है, फिनासिटीन, पैरासीटामोल, एनाल्जीन, फिनासिटीन, पैरासीटामोल, ठीक है। ये दवाई लीजिए और एकदम ज्वर को नाश दीजिए, समझ रहे हैं ना, ज्वर को एकदम नाश दीजिए, एकदम दे दनादन भैया, आप दे दनादन। हाँ, अब आगे देखिए, एस्पाइरिन एवं फिनासिटीन जो है दोस्तों, पीराहारी और ज्वरनाशी दोनों में काम आता है। नोट में मैं लिख दिया हूं, एस्पाइरिन एवं फिनासिटीन ज्वर, पीराहारी या ज्वरनाशी दोनों में यूज आता है।
मतलब बुखार रहेगा तो या दर्द रहेगा तो ये दोनों में से कोई दवाई खा सकते हैं। बात समझ गए। और एक और बात मैं बताता हूँ, जब कोई स्त्री को ऑपरेशन के समय एस्पिरिन का टैबलेट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा दर्द निवारक दवा है, समझे ना, एस्पिरिन। और वो बुखार को भी हटाता है, मतलब ज्वर को भी हटाता है, समझे ना। यही दवा देते हैं डॉक्टर साहब सब ऑपरेशन के समय, समझे, महिला सबको। अब ध्यान दीजिए आगे, उपशामक या ट्रैंक्विलाइजर। दोस्तों उपशामक या ट्रैंक्विलाइजर जो है दोस्तों, ये नींद के गोली के रूप में आता है। और यह जो है चिंता वाले रोगी को, जिसको हम लोग कहते हैं पागल, वो सभी को ट्रैंक्विलाइजर यानी कि उपशामक वाला, समझ गए ना, मानसिक तनाव वाला, मतलब उसी को पागल को, मतलब हमेशा जैसे तैसे मतलब उटपुटान करते रहता है ना, उसी को ये दवाई दिया जाता है कि वो अपन सुतल रहे, समझ गए ना। वो अपन सुतल रहे, और सुतल रहेगा तो कोई के कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो, समझ गए, एकदम फर्स्ट क्लास बात है। तो इसका दवाई जो आता है, इसका दवाई मतलब उपशामक या ट्रैंक्विलाइजर का दवाई है फिनाल्जीन, ठीक है, उथाइनाल्जीन है ये, फिनाल्जीन, आइप्रोनाइज्ड बरब्यूटेरेट, फिनाल्जीन, आइप्रोनाइज्ड बरब्यूटेरेट। दोस्तों ये पागल को दवाई देने दिया जाता है, समझ रहे हैं। हाँ, पागल मतलब नींद, मतलब चिंता वाला को और मानसिक तनाव वाला का। चिंता वाला तो ठीक ही होता है, लेकिन कोई के मानसिक तनाव, जिसको हम लोग कहते हैं पागल के दौरा पड़ता है, उसी को। अब एंटी माइक्रोबियल्स। दोस्तों एंटी माइक्रोबियल्स एक ऐसा पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मार दे, उसे एंटी माइक्रोबियल्स कहा जाता है। जैसे में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, या डिसइंफिकेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफिकेंट। अब देखिए हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ेंगे क्या है सो। तो देखिए उससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रोग के जीवाणु। आखिरकार रोग के जीवाणु है क्या, रोग कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में, या पैथोजिन, रोग के जीवाणु कहे या पैथोजिन किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोग के जीवाणु या पैथोजिन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी रोग उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग, रोग के जो जीवाणु होता है, जैसे कोई शरीर में कोई बीमारी हुआ तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है, तो वो जो जीवाणु उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं रोग के जीवाणु या पैथोजिन कहते हैं। बात समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे में होता है घाव, काट, जला उला, समझ गए, छिछराया हुआ, आप लोग समझ में करते, वही सब हुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिजैविक, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक यानी कि हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, इसको जो है प्रतिजैविक को सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किया जाता है, सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रतिजैविक को। अब प्रतिजैविक, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, आप लोग जानते ही हैं, और ये रोग के जीवाणु को मार देते हैं। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है एंटीबायोटिक को या प्रतिजैविक को, और रोग के जीवाणु को ये नष्ट कर देते हैं या मार देते हैं या उसके विस्तार को रोक देते हैं। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में आ गया प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के पेनिसिलिन, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन जो है दोस्तों सबसे प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ है। पेनिसिलिन जो है सबसे प्रथम प्रतिजैविक यानी कि सबसे प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ है, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं 10 में दे दिया हूँ जानबूझ के, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। जैसे में इसका उपयोग होता है, पेनिसिलिन का उपयोग होता है दम्मा में या निमोनिया में। दम्मा वाले रोगी को और निमोनिया वाले रोगी को पेनिसिलिन नामक दवा दिया जाता है, जो सबसे प्रथम प्रतिजैविक दवा है, ठीक है, एंटीबायोटिक। अब प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, देखिए यह जो है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक वैसा रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग घाव या कट गया या त्वचा पर उत्पन्न बीमारी, उसके ड्रेसिंग में किया जाता है। घाव मतलब हम लोग को घाव हो गया, मान लीजिए छिला गया तो घाव हो गया। त्वचा पर जब मान लीजिए कि कट गया किधरों से, मान लिया जाए कि ब्लेड से नाखून काट रहे, कट गया, उसमें लगाया जाता है क्या, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। या ड्रेस, या उसके त्वचा पर हुआ है बीमारी, जैसे हो जाता है त्वचा पर बीमारी हो गया, मतलब फुसरी वाला, तो वो सभी में ड्रेसिंग के उपयोग में, जैसे डॉक्टर साहब कन जाते हैं तो ड्रेसिंग किसको कहा जाता है समझ लीजिए। डॉक्टर साहब कन जाते हैं तो घाव हो जाता है तो साफ नहीं करते हैं रुइया लगाकर, तो यही रहता है, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं। जैसे में क्लोरोजाइलिनॉल,
सोफ्रामाइसिन, टिंकोटीन, बाईथायोनॉल, आयोडीन या टेरिनियोल। याद रखिएगा, क्लोरोजाइलिनॉल या सोफ्रामाइसिन या टिंकोटीन या बाईथायोनॉल या आयोडीन या टेरिनियोल। तो दोस्तों ये सभी दवाई का यूज दोस्तों हम लोग घाव काट और त्वचा पर जो उत्पन्न होता है बीमारी, उसमें हम लोग ड्रेसिंग के रूप में करते हैं, मतलब लगाते हैं। बात समझ रहे हैं मेरा? तो कौन कौन सा दवाई फिर से सुनिए। यह जो है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल क्लोरोजाइलिनॉल, सोफ्रामाइसिन, टिंकोटीन, बाईथायोनॉल, आयोडीन, टेरिनियोल। तो दोस्तों आज तो रोहित जी एकदम खुश हो जाएंगे गदगदा के। अब देखिए अगला वीडियो क्या चाहिए सो कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगला वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ क्या, सो आप लोग सुन लीजिए। अगला वीडियो रहेगा, समझे, अगला वीडियो रहेगा क्या रहेगा सो मैं बता देता हूँ। अंतर रहेगा, भौतिक अधिशोषण, श्वेत फास्फोरस, रासायनिक अधिशोषण, ये सब होता है ना, वही सा अंतर। मैं 3 अंतर लेकर के आ रहा हूँ अगला वीडियो। और तीनों अंतर में से फिक्स है कि या तो 2 को पूछ लेवे और न तो एगो तो फिक्स रहेगा। मैं जय को वीडियो लाता हूँ तय को वीडियो में से फिक्स रहता है एकदम। एग्जाम में हर एक वीडियो में से, मेरा वीडियो में से एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, एकदम 100% पूछेगा, समझे। केवल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। देखिए अब साबुन बनाते समय साबुन में जो दोस्तों बाईथायोनॉल मिला दिया जाता है, जो कि एक प्रतिरोधी है। पूछा कि बाईथायोनॉल क्या है, तो प्रतिरोधी है। इसमें मैं लिख दिया बाईथायोनॉल। आयोडीन पूछ देता है कि आयोडीन निम्न में क्या है, तो क्या होता है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक यही है, यही सब है। तो साबुन उबुन बनता है तो यही लगा देता है, जिससे क्या होता है कीड़ा मकोड़ा मर जाता है शरीर में के, समझे ना। साबुन लगावे के समय अगर साबुन में बोला नहीं डालेगा तो आदमी सबके लगाएला कोई फायदा ना होगा। जब शरीर के बैक्टीरिया ना मरेगा तो कौन फायदा लगाएला भैया बताइए, साबुन कौन फायदा लगाएला, कोई फायदा। हाँ, वही बाईथायोनॉल साबुन में मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? जिससे शरीर पर के बैक्टीरिया मर जाए, दाना फुंसी नष्ट हो जाए। समझ गए? चलिए समझ गए। अब आगे देखिए कि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ये प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ था, यानी कि एंटीसेप्टिक था, जिसका खोज 1929 में किए थे। कौन? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए विसंक्रमणिया यानी कि डेटॉल एवं टर्निऑल। तो विसंक्रमणिया मतलब होता है कि जो रोग के जीवाणु होता है उसका इलाज कैसे किया जाएगा, तो डेटॉल से ना तो टर्पिनियोल से। तो विसंक्रमणिया का इलाज हम लोग डेटॉल एवं टर्पिनियोल से करते हैं, डेटॉल एवं टर्पिनियोल से। फिर प्रतिहिस्टामिन का उपयोग जो है हम लोग क्या क्या चीज के रूप में करते हैं, तो ब्रोमफेनिरामिन या डाइमेटेप, ठीक है, डाइमेटेप। तो देखिए फिर से याद कीजिए, प्रतिहिस्टामिन तो ब्रोमफेनिरामिन या डाइमेटेप। जानते हैं जब कोई भी अम्ल बनता है तो प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड, एसिड को घटाने के लिए एंटासिड का उपयोग किया था, यानी कि प्रति अम्ल, याद रखिएगा, समझे। तो चलिए आप लोगों से मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन जरूर लीजिएगा। क्यों लीजिएगा? क्योंकि इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप लोग अपना जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा और हमारे वीडियो से एकदम हमेशा जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आईएससी के लिए बार बार लाता रहता हूँ, केमिस्ट्री का सेशन। तो दोस्तों आप लोग फटाफट ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। चलिए आप लोग ले लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग ले लिए हैं तो बहुत गुड है, और आप लोग एकदम नंबर लाइए 90+ नंबर, यानी कि 90+ नंबर अब की बार मैं लगा करके छोड़ूंगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझते ही हैं, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।